हमारे साथ सिद्धार्थ नरेश जी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ नरेश जी, आपका परिचय दीजिए और जो ये बनते करुणाशील राहुल पर जो आक्षेप लगाए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये हमें बताइए। जी, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका परिचय और दीजिए। हाँ, मेरा नाम सिद्धार्थ नरेश है। मैं जिला यमुनानगर हरियाणा का रहने वाला हूँ और सरदे बंते जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में लगभग 14 सालों से धम्म प्रचार प्रसार के कार्य में लगा हूँ। और ये जो अभी महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन है, इसमें मैं एक श्रामणेर की भूमिका में लगभग 30 से ज्यादा दिन तक मैं रहा हूँ, फीवर पहन करके रहा हूँ सरदे बंते जी के नेतृत्व में। और हालांकि मैं पिछले 14 सालों से बंते जी को बड़े अच्छे से जानता हूँ, मैं उनको देखा है, उनके नजदीक हम लोग रहे हैं। सरदे बंते जी जिस भी काम को करते हैं तो उस काम में बड़ी जान लगा देते हैं और बड़ी मजबूती के साथ उस काम को करते हैं और बिल्कुल भी कोई कोताही बंते जी नहीं बरतते। और जब जैसा आदरणीय शशि भूषण जी ने, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी ने बताया है कि हालांकि संपूर्ण भारत में चारिका की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन जब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की बात आई तो इसको निर्णय लिया गया, जो धम्मभूमि की कोर कमेटी है, धम्मभूमि के जो लोग हैं, उनके द्वारा भी, और सरदे बंते जी बीच में मौजूद थे, उनके सानिध्य में यह निर्णय लिया गया कि अब चारिका ना करके हम सीधी चारिका को जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए लेकर के जाएंगे। और हालांकि सरदे बंते जी तो 12 फरवरी से वहां मौजूद थे, पहले दिन से ही सरदे बंते जी वहां मौजूद थे। वहां से हालांकि जो भूख हड़ताल से इस धरना की शुरुआत हुई थी, तो भूख हड़ताल पर जो लोग थे उनको उठा भी दिया था, लेकिन सरदे बंते जी थे उसमें, और बंते विनयाचार्य जी थे उसमें, बंते सुमित रतन जी थे उसमें। तो ये जो आज जहां धरना स्थल था, ग्राउंड था, वहां जाकर के ये कुछ 10-20 लोग ही बैठे थे और इन्होंने इस धरने का जमावड़ा लगा दिया था। तो यहाँ से इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। तो उसके बाद जो है अपना एक बड़ा कार्यक्रम होता है 18 मार्च का आगरा में। तो बंते जी जैसे 2-3 दिन के लिए आ गए, फिर उधर चले गए। तो ऐसे लगातार बंते जी धरना में बने रहे, आंदोलन में बने रहे, लेकिन बीच बीच में कार्यक्रम की वजह से आते रहे। उसके बाद 18 मार्च का कार्यक्रम समापन हुआ और 19 मार्च को ही हम सभी लोग सुबह 5 बजे आगरा से निकल गए थे बोध गया के लिए। और जैसे ही हम बोध गया के लिए निकले तो लगभग हम उसमें 125 लोग थे। तो 125 लोग सरदे बंते जी के साथ थे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे वो सरदे बंते जी के ऊपर पैसों का इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं इसकी छोटी सी एक बात आपको सभी को बताना चाहूंगा कि जो वो 1,60,000 रुपए की बात कर रहे हैं, बंते जी ने कभी भी उनसे कोई भी पैसा कैश इन हैंड नहीं लिया, कैश में कोई पैसा नहीं दिया। आदरणीय आकाश लामा जी और भंते सुमित रतन जी और भंते प्रज्ञाशील जी, ये सभी वहां मौजूद थे जब धरना से, जब चारिका की बात आई पटना जाने के लिए। तो वहां पर धरना पर ही यह घोषणा की गई कि जो चीवर हैं वो हम देंगे, ये आकाश लामा जी ने घोषणा की। और उसके साथ साथ टिकट का जो पैसा है उसकी घोषणा भी आकाश लामा जी ने वही की। और जो ये बनते सुमित पाल जी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, क्योंकि हम मौजूद थे, हमने ये सब चीजें देखी हैं। तो स्वयं इन्होंने घोषणा की। और आपको एक बात और भी बता दूं, जब हम 19 मार्च को वहां पर गए थे, तो 19 मार्च को जो 125 लोग गए थे वो सभी अपने पैसे से गए। और कोई वहां 20 दिन रहा, कोई वहां 25 दिन रहा, कोई वहां 1 महीना रहा, कोई वहां 15 दिन रहा। तो ये जितना भी खर्चा था सब ने स्वयं के अपने पैसे से अफोर्ड किया। कोई धरने से पैसा नहीं मिला, किसी आकाश लामा जी ने या अन्य किसी भी आदमी ने कोई पैसा नहीं दिया। तो हम जब पहली बार गए तो आने जाने का जो टिकट था उसका पैसा हमने स्वयं दिया। लेकिन जो अगली बार चारिका थी वो इन्होंने खुद घोषणा की, और उस पैसे की जो टिकट थी, जितनी भी टिकट बनी थी, वो टिकट इनके हाथ में दी गई, इनको बताया गया, तब जाकर के इन्होंने वो पैसा दिया। अब ये चुराना कहाँ से हो गया?
चोरी का मतलब तो ये है कि उसकी पॉकेट से चोरी किया, धरने में कहीं एक स्थान था वहां से कोई खजाना लूट के ले गए, या कोई खाते से कोई झूठ मूठ करके ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले इनको टिकट दी गई, टिकट के बिल दिए गए, और उसके बाद ये पैसा इन्होंने दिया है। तो हम नहीं कहते कि इसको चोरी कहा जाए, ये बिल्कुल भी चोरी नहीं है, ये सरासर एक झूठ है, बंते जी को बदनाम करने की एक साजिश है। अगली बात, हालांकि इस बात पर आदरणीय शशि भूषण जी, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी भी कह चुके हैं कि 180 चीवर दिए, जो 180 चीवर दिए हैं सरदे बंते जी ने, 180 चीवर पहना करके वहां लोग मौजूद थे, पूरे देश ने देखे, पूरी दुनिया ने देखे। आज भी हम लोग वो फोटोग्राफी आपको दिखा सकते हैं जिसमें 200 लोग लगातार वहां पर यह चीवर पहन करके बने रहे हैं। और अगर बात की जाए, अगर हम आरोप के ऊपर बात आ जाए, तो भंते जी के ऊपर तो 180 चीवर के दोषारोपण लगाया जा रहा है। फिर 1820 चीवर कहाँ गए भाई? 2000 चीवर का तुमने दान लिया, पूरा का पूरा दान आकाश लामा जी के पास आया, तो बाकी के जो 1820 चीवर का या 1500 चीवर का जो पैसा आया वो कहाँ गया? इन्होंने अपनी तरफ से एक चीवर भी किसी को दान नहीं दिया, एक चीवर भी पहना हुआ। पहली बात तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि आज तक इन 4 लोगों से अलग इनका कोई 5वां आदमी वहां था ही नहीं। ये जितना भी जनबल वहां दिखाई देता था, जितने भी भिक्खू भिक्खुनी सामनेर सामनेरी वहां इतनी संख्या में दिखाई देते थे, तो ये सारे के सारे ज्यादातर भंते जी के आह्वान पर ही वहां आए हैं, और यही संख्या वहां होती थी। ये कुल जो मुखिया लोग बने हुए हैं, ये 4-5 ही लोग होते थे। आज तक भी कभी ये किसी भी 4 आदमी को, 5 आदमी को, 2 आदमी को कभी भी धरने पर लेकर के नहीं आए, और भंते जी के आह्वान पर 200-200 लोग, 150-150 लोग वहां पर लगातार बने रहे, लगातार चीवर पहन करके वहां पर डटे रहे उस धरना प्रदर्शन में। और उसके बाद अगली बात, जैसे इन्होंने चारिका के लिए मना किया, चारिका के लिए भी बातचीत हुई, तो चारिका की इन्होंने बात की कि चारिका पे काफी खर्च आएगा, 1 करोड़ रुपए की इन्होंने बात की, और इन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि 50 लाख पहले बनते करुणाशील राहुल देंगे तब यह चारिका होगी। अब आप देखिए, सरदे भंते जी अपने पूरे भिक्खू संघ के साथ, पूरे दल बल के साथ जाकर के धरना प्रदर्शन में बैठ गए। अब वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा तो धरने के पास आ रहा है ना, आदरणीय आकाश लामा जी के खाते में आ रहा है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो खाता है उसमें पैसा आ रहा है, नगद पैसा उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो संभाल रही है, तो सारा पैसा तो इन लोगों के पास है, सारा पैसा इनके पास आ रहा है, तो फिर भंते जी अलग से पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे? तो इन्होंने यह जो चारिका है, इस चारिका को भी कैंसिल कर दिया। 2000 से 1000 पर लेकर के आए, 1000 से 500 पर लेकर के, आते आते 300 पर लेकर के, और जब यहाँ से गए तो 60 लोग मुश्किल से यहाँ से गए, और उस पर भी इन्होंने पंते जी से नहीं पूछा। और अगली बात, जो भी धम्म भूमि का नेटवर्क लगभग पूरे देश में है, 20 से 22 राज्यों में धम्म भूमि का नेटवर्क है। मैंने खुद देखा है, मैं खुद बंते जी के साथ रहा हूँ। धम्म भूमि के लोग पैसा लेकर के आते थे, जहां जहां भी धम्म भूमि की टीम है, वो लोग पैसा लेकर के आते थे, और वो बोलते थे बंते जी पैसा कहाँ दे, और बंते जी ने कभी भी 1 रुपया अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने सीधा कहा कि जो काउंटर बना है, जो धरना जहां चल रहा है, आप सभी लोग वहां पैसा जमा कराएं, और इसका प्रूफ हम लोग दे सकते हैं। हम खाते में जो डाले गए हैं उसका प्रूफ भी दे सकते हैं, जिन हमारी टीम के लोगों ने कैश इन हैंड दिया है वो प्रूफ भी हम लोग दे सकते हैं, हमारे पास सारा का सारा प्रूफ है। तो अंते जी ने अलग से टीम के लोगों से भी पैसा नहीं लिया, वो पैसा भी पूरा का पूरा धरना स्थल पे गया है। तो ये सारी की सारी अफवाह है, झूठ है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, मैं खुद बंते जी के साथ रहा हूं इस काम में। जैसे टॉयलेट बने, बर्तन आए, हलवाई का सामान आया, और भी बहुत सारे पाइप आई, मोटर आई, जो भी सामान लेने गए, तो उसमें बंते जी और मैं और 2 लोग आकाश लामा जी की टीम के जाते थे। इन्होंने कभी भी कैश तो दिया ही नहीं। ये क्या करते थे कि आप सामान लेने के लिए जाएं, और जो भी सामान, जितने का भी सामान आता था, तो वो 2 लोग वहां दुकानदार से पूछते थे, उसका जो या तो क्यूआर कोड होता था या उसका कोई भी गूगल पे, फोन पे नंबर होता था, वो फिर आकाश लामा जी की वाइफ पे भेजा जाता था, और वो फिर पेमेंट करती थी। आप देखिए, जो ये लोग झूठा पैसे का आरोप लगा रहे हो, और मैं बता भी सकता हूँ, छत्तीसगढ़ का एक लड़का है,
और एक गौतम वहां पर लड़का है जो मास्टर जी हैं, शायद गौतम जी जो रसोई का काम संभालते थे, और अभिषेक लड़का है छत्तीसगढ़ का। ये दोनों लड़कों को, दोनों को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, और यही दोनों जाते थे और ये पेमेंट करते थे। हमने आज तक कभी कैश भी नहीं किया। और जो काम, जैसे टॉयलेट की पेमेंट नहीं हुई, अब जो काम करने वाला है, टॉयलेट बना रहा है, टॉयलेट सीट लगा रहा है, उसको तो पैसा चाहिए होता है। तो उसमें भी क्या करते थे बंते जी, पहले खुद से पैसा देते थे, उसके बाद बिल बनता था। और जब हम इनको बिल भी देते थे तो 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता हफ्ता ये लोग पैसा वापसी करने में लगा देते थे। अब देखिए कि कितने बुरे हालात रहे। हालांकि वहां ये नहीं थी कि पैसे की कोई कमी थी, पैसा नहीं आ रहा था, पैसा बड़े पैमाने पर आ रहा था, लेकिन पैसा दे नहीं रहे थे। तो इसी वजह से कई बार भंते जी ने भी बोला है, हम लोगों ने भी बोला है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब सारे के सारे पैसे पर कब्जा इन लोगों का है, इन्होंने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, उस पैसे को चोरी करने का तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है। यह केवल एक झूठी अफवाह है। और जैसा ज्ञान प्रकाश जी ने कहा है कि बड़े एक स्कैंडल को, एक बड़े एक उसको छुपाने के लिए, जो उन्होंने बड़ा काम किया है, उसको छुपाने के लिए जो छोटे छोटे जो आरोप हैं, वो सरदे बंते जी के ऊपर लगा करके लोगों को गुमराह करने का ये काम कर रहे हैं। जबकि हमने खुद देखा है कि ये कभी ऐसा पैसा नहीं देते थे। तो जो भी रसोई का सामान आता था, कोई भी सामान आता था, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। ये जो बनते सुमित पाल है, मैं इनकी बात भी बता देता हूँ। बनते सुमित पाल जी खुद नाराज होते थे। मैं कई बार बैठा हूँ, बनते प्रज्ञाशील जी भी बैठे हैं, और भी कई बार बनते जी वहां लोग बैठे होते थे जहां हमने पीछे ऑफिस बनाया हुआ था। ये आते थे, ये कहते थे हमें कोई पैसा नहीं देते, हमारे हम बीमार रहते हैं, कोई दवाई के लिए नहीं देते, हमें कोई फ्रूट के लिए, किसी चीज के खाने के लिए नहीं देते, हमारी तबीयत खराब है। और मैंने खुद देखा है, बंते जी ने अपनी जेब से निकाल करके या बंते अज्जी को बोल करके इनको पैसा दिया है। और बनते सुमित रतन तो सॉरी बनते सुनीत पाल तो सबसे बड़ा आरोपी इस बात का भी है। और सबसे बड़ी झूठ की बात मैं ये भी बता देता हूं, अगर आकाश लामा जी के ऊपर और आकाश लामा जी की पत्नी के ऊपर कोई इल्जाम लगाने वाला आदमी है, ये सबसे पहला आदमी है। ये हमेशा कहता आकाश लामा जी की मिसिज कौन होती है पैसे को हाथ में रखने वाली, कब्जा करने वाली, वो किसी को पैसा देती नहीं है, सारा पैसा उसके पास आता है, वो सारे पैसे पर कुंडली मार करके बैठी है। ये बातें बनते सुमित पाल ने खुद अपने मुंह से कही है। लेकिन आज यूं मानो कि पता नहीं इनको कौन सी वो पुड़ी दे दी है, क्या इनको लोभ लालच दिया है, क्या इनको पैसा दिया है, आज ये झूठ मूठ का उनका गुणगान करने लग गए, जबकि ये सब विरोध में थे। ये हमने खुद देखा है। तो इसलिए ये तो एक प्लान है, जानबूझ करके लोगों को भ्रमित करके ऐसा किया जा रहा है ताकि लोग भ्रमित रहें, और भंते जी के ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके जो ये बड़ा आरोप कर रहे हैं, बड़ा घोटाला कर रहे हैं, उसको कोई ना देख सके। मैं अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि सभी लोग बात रखेंगे और भी लोग हैं। इनको तकलीफ कहां से हुई? इस आंदोलन में अगर कोई भी गलत होता था, कोई भी गलत बात होती थी, तो उसका ऑब्जेक्शन ज्यादातर सरदे बनते जी ही करते थे कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कोई भी चीज गलत हो रही है, भाई खाने में कोई दिक्कत है, भोजन समय पे नहीं मिल रहा है, महिलाएं, हमने खुद देखा है, महिलाएं वहां खुले में ही शौच कर रही हैं, खुले में ही नहा रही हैं, भिक्खु जो है खुले में ही जाकर के वॉशरूम जाते हैं, खुले में ही पेशाब कर रहे हैं। जब बंते जी ने ये सब चीजें देखी हैं, तो देखा कि ये तो बिल्कुल ही धर्म के विपरीत है, धर्म की हानि हो रही है। तो बंते जी इस बात का ऑब्जेक्शन करते थे, और इन लोगों को तकलीफ होती थी कि बंते जी ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं। तो अब बंते जी ने तो बड़े बड़े कामों को संभाला है, बंते जी तो जितना भी काम करते हैं वो बड़ा अनुशासित करते हैं। अभी जैसा आदरणीय शशि भूषण ने भी बताया कि हमने तो जंगल में मंगल कर दिया, जिस जंगल में कुछ भी नहीं था वहां पूरा गांव बसा दिया, वहां खाने की, पीने की, नहाने की, धोने की पूरी व्यवस्था कर दी। तो बंते जी में तो वो काबिलियत थी, वो काबिलियत आज भी है, लेकिन इनको ये सब चीजें माफक नहीं आई, इनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगी। और जैसे इन्होंने धरना की भी घोषणा कर दी थी स्थगित करने की, उस वीडियो को आप सभी सुने।
आकाश लामा जी ने, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धरना कैंसिल करने की घोषणा नहीं हुई है, यह महज एक अफवाह है, कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई है। आप उस वीडियो को दोबारा से सुने। उस वीडियो में आकाश लामा जी कह रहे हैं कि जो काल चक्कर मैदान में कार्यक्रम है, उन्होंने हमें बुलाया है, हम वहां जाएंगे। हम एक दिन के लिए क्या, हम तो 3 दिन के लिए चैंटिंग करेंगे, हम तो 5 दिन के चैंटिंग करने के लिए, जो हमारे वीर सैनिक हैं उनको ताकत देने के लिए हम चैंटिंग करेंगे। अरे भाई, यहाँ से चैंटिंग करने से क्या ताकत मिलेगी? और फिर एक चीज आप बताओ, केवल इस धरना को स्थगित करने से ही उनको ताकत मिलेगी क्या? जो काल चक्कर मैदान में बीटीएमसी द्वारा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हजारों लोगों को पहुंचना है, फिर देश हित के लिए उसको कैंसिल क्यों नहीं किया गया? आप लोग उसमें जाकर के उसके भागीदार क्यों बन रहे हो? यह एक सोचने की बात है। लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि यह बात खुद आकाश लामा जी ने बोली है। वहां जाने की बात इन्होंने कही है। भाई, उस धरने की बात खत्म करने की इन्होंने नहीं की, अपना धरना खत्म कर दिया, उस कार्यक्रम की खत्म करने की बात नहीं की। तो सरासर इनकी एक साजिश है। और आपको एक चीज बता दूं, आकाश लामा जी और इनकी तो प्रशासन के साथ पूरी बढ़िया अच्छी से साठ-गांठ है। ये 1 मिनट लगाते हैं, तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं इनके कहने पर। वो हमारे भंतों को डरा भी देते हैं, जैसे आपको पता भी है बंते विनाचार्य जब भी हिरासत में भी है। और वो जो भी यहाँ पर कोई भी अपना आदमी बोलता है, ये तुरंत फोन करते हैं और तुरंत पुलिस प्रशासन को बुला लेते हैं। आज ये एक कमरे में धरना चला रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि धरने के लिए प्रशासन जगह देगा, सरकार जगह देगी। जिनके खिलाफ आप लड़ रहे हो, जिनके खिलाफ आपका आंदोलन है, वो आपको जगह देंगे, आप उम्मीद लगा रहे हो उनसे वो जगह देंगे, तो फिर आंदोलन किसके खिलाफ लड़ोगे आप? तो इसलिए इनकी पूरी की पूरी समझौता हो चुका है, अंडरग्राउंड इनकी पूरी की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ये आज केवल और केवल अपने दोषों को, अपने आरोपों को, अपने इस घोटाले को दबाने के लिए सरदे बंते जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। बस मैं अंतिम बात ये कहूंगा, किसी को भी प्रमाण चाहिए, हम आप पूरे देश में कहीं पर भी बुलाएं, हम प्रूफ लेकर के आएंगे। और अगर ये सारे के सारे ये साबित कर देते हैं कि बंते जी चीवर लेकर के गए, बंते जी 1.5 लाख रुपए लेकर के गए, हम ये बात भी कहेंगे कि हम डबल कीमत चुकाएंगे अगर हमारे ऊपर ये सच, अगर ये इसको साबित कर दें, ये प्रमाण लेकर के आ जाए, तो हम इनको डबल चुकाने के लिए भी तैयार हैं। तो मैं अपनी बात यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय।